पिछले हफ्ते मुझे एक ईमेल आई थी। उसमें आप में से किसी एक व्यूअर ने मुझसे ये पूछा कि मैं कैसे करूं कि मुझे फ्रेंच जल्दी आ जाए। मुझे समझ भी आती है लेकिन थोड़ा डर है बोलने का, मैं बोल नहीं पाता। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा आइडिया मैं उस बंदे को दे सकती हूँ जिससे वो जल्दी फ्रेंच सीख ले या कम से कम अपना कॉन्फिडेंस गेन कर ले। तो एंड में मेरे माइंड में एक ही आइडिया आया। फ्रेंड्स तो हम सब सुनते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे या लोगों को बोलते हुए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है। हम प्रैक्टिस किसके साथ करें? हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो हमारी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे की जाए? तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। अब आप सोच सकते हैं कि अपने आप के लिए आप अपने लिए एक टारगेट बनाएं कि रोज आपने एक बंदे को बलि का बकरा बनाना है। बलि का बकरा कहने का मतलब है कि आपको हो सकता है कि फ्रेंच जरा भी ना आती हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आती हो। तो कुछ भी हो जाए, रोज सुबह लोग अपने घर से तो निकलते हैं, काम पे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ये है कि रोज सुबह हो, दिन का टाइम हो या शाम का हो, किसी ना किसी एक बंदे के साथ दिमाग खपाई करके जरूर आना है। आपने उसका दिमाग फ्राई करके आना है। चाहे 1 मिनट उससे बात करो, मौसम के बारे में बात करो, उसके काम के बारे में बात करो, चाहे टुट्टी फुट्टी अपनी फ्रेंच बोल के आओ, लेकिन बोल के आओ। आपको अपनी प्रैक्टिस करने से मतलब है। उस बंदे को समझ आए ना आए, चाहे वो 1 हफ्ता सोचता रहे इसने मेरे से बात क्या की थी, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी प्रैक्टिस करें रोज, या सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे या दिन में, जब भी आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि कोई बंदा है, आपको दिख रहा है जो फ्री में खड़ा है, तो जाओ उससे बात करनी शुरू कर दो। किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सुबह वॉक पे जाते हैं या काम सुबह जल्दी जाते हैं, तो रास्ते में आपने देखा होगा कुछ लेडीज होती हैं जो अपना कुत्ता लेके घूम रही होती हैं। कुत्ते की तारीफ करनी शुरू कर दो। उस लेडी के पास जाओ, कुत्ते के बारे में बोलो बहुत अच्छा कुत्ता है आपका। हो सकता है कुत्ते की तारीफ करते करते आपका भी कोई फायदा हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं। बुढ़े लोग होते हैं, वो फ्री होते हैं, तो उनसे जाके बात कर लें। तो रोज कोशिश करें। अगर ना कुत्ते वाली कोई लड़की मिल रही है, ना आपको कोई बुढ़ा मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट तो आप सब लेते होंगे, मेट्रो आ रहा है। चाहे रास्ता पता है या नहीं पता, फिर भी किसी बंदे के पास जाओ, उसको अपना सेंटेंस पहले से तैयार करके रखो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। उस बंदे को बोलो कि मुझे इस रास्ते से उस रास्ते जाना है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रास्ता ढूंढो, और वो बंदा पहले सोच में पड़ जाएगा, फिर वो आपको रास्ता बताएगा। इससे आपका ये होगा कि रोज आपने कम से कम किसी बंदे से बात की, चाहे 1 मिनट करो, चाहे 30 सेकंड करो, चाहे इससे ज्यादा करो, लेकिन रोज किसी ना किसी का भेजा फ्राई करके जरूर आना है। आई होप कि जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। तो उनके उनको ये जवाब देने के बाद मैंने सोचा कि क्योंकि जो मैंने आपको बताया उससे ये समझ आता है कि रिपीट कर करके कुछ सीखने को मिलता है, उसके बिना बंदे की प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैंने आज की वीडियो अपनी पुरानी 2 वीडियोस जो मैंने बनाई थी फ्यूचर के बारे में, कि हम फ्यूचर में कैसे किस बारे में बात करते हैं, कि कल मैं क्या करूंगा, तो मैंने वो पुरानी वीडियोस दोबारा से ली हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करके आपके साथ आज फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। तो आपको याद है मैंने अपने 6th और 7th लेसन में फ्यूचर के बारे में बताया था। फ्यूचर साथ मतलब जो होने वाला है उसके बारे में कैसे बात करनी है। demain मतलब कल, plus tard मतलब थोड़ी देर बाद, un jour मतलब एक दिन, जब वो दिन आएगा। demain, plus tard, un jour। तो मैंने आपको बताया था कि जब फ्यूचर में बात करते हैं तो ये जो टर्मिनेजो है, मतलब जो एंडिंग है, टर्मिनेजो मतलब सेंटेंस की जो एंडिंग है, ए आ ओ ए ऊ, इनको आप याद कर लें। ये हर जगह फिट होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोने का, dormir। dormir मतलब स्लीप, सोना। je dormirai plus tard, मैं बाद में सोऊंगा। tu dormiras plus tard, तुम बाद में सोओगे। il elle dormira plus tard, वो बाद में सोएगा या वो बाद में सोएगी। nous dormirons plus tard, हम बाद में सोएंगे। vous dormirez plus tard, आप बाद में सोएंगे। il elle dormiront plus tard, वो बाद में सोएंगे। तो आपने देखा है जो शुरुआत है dormir मतलब सोना, वो सेम है। je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ये सब मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जो मेरी शुरुआत की वीडियोस थी। और मैंने अब आपको ये भी बताया कि जब फ्यूचर की बात होती है तो ये सारी एंड में लगता है, जो मैंने रेड में कलर किया हुआ है।
प्लू tard का मतलब है थोड़ी देर में। तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये हर सेंटेंस के साथ फिट होता है। मैंने आपको एक और वर्ब भी बताया था, और भी बताए थे, लेकिन जो मेन थे उनमें से वो ये थे। अले, अले का मतलब जाना, टू गो, इसे इंग्लिश में कहते हैं। जीरे शे मोनामी, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी अपने दोस्त के घर। शे मोनामी, शे मतलब घर, मोनामी मेरे दोस्त। Tu iras à l'école, तुम जाओगे à l'école। अब ध्यान रहे कुछ लोग बोलते हैं इक्वल, इक्वल नहीं बोलते, école, 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 जैसे एबीसी वाला ए, वो वाला ए होता है कल, इक्वल नहीं होता, école होता है। Il, elle ira au cinéma, ira जाएगा या जाएगी, au cinéma, सिनेमा के साथ हमेशा ओ ही लगता है, तो इसको भी एक तरह से याद रख ले, रट्टा लगा ले सिनेमा के साथ ओ सिनेमा। आला सिनेमा नहीं होता, आलो सिनेमा नहीं होता, ओ सिनेमा, अले ओ सिनेमा, सिनेमा जाना। Nous irons jouer au tennis, हम टेनिस खेलने जाएंगे। jouer करना, खेलना, au tennis, टेनिस जो होता है टेनिस की जो गेम होती है। Vous irez au parc, अब आप देख सकते हैं कि वो और irez, इनके बीच में एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, आई है जो वॉवल है, तो इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। वो इरे बोलते हैं लोग, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो जीरे, तो जेड सुनाई देता है। वो जीरे ओ पार्क, आप पार्क जाएंगे। वो जीरे ओ पार्क। Ils iront au parc, ils iront, sorry, ils iront en vacances, ils iront en vacances, vacances का मतलब छुट्टियां, ils iront वो छुट्टियों पे जाएंगे। मैंने ये वीडियो, ये जो पुराने हैं, आप देखेंगे कि इसको दोबारा से सुन के आपको कुछ चीजें याद आ रही हैं, कुछ चीजें आपको भूल गई थी। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने भी देखा कोई भी काम हो एक बार करने से नहीं आता। अगर एक बार करने से आ जाए तो हम सब बहुत इंटेलिजेंट हो जाए। जो लोग रेस्टोरेशन में काम करते हैं, बाथरूम में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, उनको भी पता है, वो सबसे बेहतर बता सकते हैं, मतलब हर कोई बता सकता है एक बार एक काम करने से नहीं आता। तो फ्रेंच लैंग्वेज एक बार करने से नहीं आती। तो जो बलि का बकरा वाला सिस्टम है, ट्राई करके देखे, रोज एक बंदे को पकड़े, अच्छी तरह से इसका दिमाग खराब करे। अगर आपके पास ज्यादा सारे सेंटेंसेस हैं, फिक्रे हैं, नहीं है तो 3-4 सेंटेंस तो मार के आ जाओ रोज एक के। मंडे टू फ्राइडे की बात कर रही हूँ मैं, सैटरडे और संडे की बात नहीं कर रही, क्योंकि सैटरडे और संडे में हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सब बिजी होते हैं, क्योंकि हमारी सैटरडे संडे की रूटीन बहुत आसान है। सुबह उठना है, 5-6 परोठे खाने हैं, साथ में लस्सी पीनी है, फिर इतना खाना खा के बंदा थक जाता है तो नींद भी आ जाती है, तो उसके बाद हम सो जाते हैं। जब उठते हैं फिर फैमिली से बात करनी होती है, स्काइप पे, फोन पे, फिर अगर मूड हुआ तो वॉक पे चले जाते हैं या बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं, फिर रात हो जाती है। वीकेंड तो सैटरडे तो निकल गया, संडे भी ज्यादातर ऐसे ही निकलता होगा। तो अगर आप हफ्ते में 5 लोगों से भी आपने बात कर ली, तो कम से कम आपका अंदर से कॉन्फिडेंस स्लोली एंड स्लोली बढ़ता जाएगा, जिससे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते रहेंगे। शुरू करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप उन लोगों की तरह हो जाएंगे जो बोलते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते। थोड़ा सा बोलेंगे तो कम से कम आपने उन लोगों को तो पीछे छोड़ दिया जो कोशिश ही नहीं करते अपनी लाइफ में। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क तैयार किया है, devoir, devoir जिसको कहते हैं होमवर्क इंग्लिश में, मतलब काम देना, किसी को काम देना। ये सारे वर्ब्स हैं। वर्ब जैसे dormir हमने देखा है, aller देखा है, मैंने आपको अपनी वीडियोस में fatigué भी बताया था। fatigué का मतलब थकना, je suis fatigué, मैं थक गई हूँ। तो ऐसे काफी वर्ब है। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले हम ये सारे वर्ब एक साथ पढ़े, मैं आपको इनके मतलब समझाऊं और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगी उसके बाद। पहला वर्ब है हमारे पास acheter, acheter, acheter का मतलब खरीदना, acheter। दूसरा है arriver, arriver, arriver मतलब पहुंचना, किसी जगह पे पहुंचना, arriver। उसके बाद है rester, rester मतलब रुकना, ठहरना, rester। travailler, travailler का तो आपको पता होगा, travailler मतलब काम करना। commencer, commencer मतलब शुरू करना। prendre, prendre मतलब लेना, पकड़ना, to take जिसे इंग्लिश में कहते हैं, prendre, to take।
partir, partir का मतलब जाना। manger, manger का मतलब खाना। appeler, appeler का मतलब फोन करना, किसी को कॉल करना या किसी को बुलाना। appeler। regarder, regarder मतलब देखना। acheter, acheter। arriver, rester, travailler, commencer, commencer, prendre, partir, manger, appeler, regarder। तो इन सब वर्ड्स के आपको मतलब अब पता चल गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप इनमें से कोई भी एक वर्ड लें, उसका एक सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस जैसे कि आपने ये देखा है जीरे chez mon ami, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं। अगर आप बोले कि मैं नू से सेंटेंस बनाना चाह रहा हूँ, नू मतलब हम, और आप बोल रहे हैं कि manger लिखना चाह रहे हैं आप साथ में, तो आपका बनेगा nous mangerons, सॉरी, nous mangerons, हम खाएंगे। हम क्या खाएंगे? nous mangerons, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, बिरयानी। nous mangerons बिरयानी, हम बिरयानी खाएंगे। तो एक छोटा सा सेंटेंस बनता है, बहुत आसान है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप इनमें से कोई भी वर्ड लें। अगर तो आप एक सेंटेंस बनाना चाहें तो एक बना सकते हैं। मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं तो आप हर बंदे के हिसाब से एक एक सेंटेंस बनाएं। अगर आप वो नहीं बना सकते तो कम से कम मिनिमम एक सेंटेंस तो बना दें। उसका आपका सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे। इससे मुझे ये हो जाएगा कि मेरी वीडियो से आपको प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो कोई भी वर्ड ले, कोई भी सेंटेंस बनाए और मेरी यूट्यूब पे कमेंट्स में जरूर लिखें। जो लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो तो उसी टाइम कमेंट्स में लिख सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ये यहाँ पे नीचे एक फ्लैग बना हुआ है, तो आप उस फ्लैग पे क्लिक करेंगे। वो एक झंडा है इंडिया पाकिस्तान का मिक्स, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जैसी मेरी नई वीडियोस आएगी आप उनको देख सकते हैं। मेरी आज की वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।